नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे HMPV वायरस जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और जिसके केसेस नॉर्थ चाइना में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सर्ज हुए हैं एंड बाकी एशियन कंट्रीज़ एंड इंडिया में भी इसके केसेस देखे गए हैं। और एक क्वेश्चन हर किसी के माइंड में है कि क्या दोबारा से लॉकडाउन लगेगा, एग्जाम्स क्या बच्चों के दोबारा से कैंसिल होंगे, क्या दोबारा कोविड-19 का दौर आएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि HMPV वायरस है क्या और उससे कैसे खुद को बचाया जा सकता है। अगर बात की जाए HMPV एंड कोविड-19 की सिमिलैरिटीज़ की, तो जो दोनों ही वायरस हैं वो एक नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड होता है उसके सिम्टम्स रखते हैं। दोनों ही रेस्पिरेटरी इलनेस हैं और दोनों ही एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होते हैं। अब बात करते हैं HMPV वायरस की फुल फॉर्म की, जो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। देखिए दोस्तों, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है और ये अभी तो इसके केसेस नॉर्थ चाइना में बहुत हाइक पर हैं, लेकिन पहले इसके केसेस US UK में भी देखे गए हैं। इंडिया के साथ साथ बाकी एशियन कंट्रीज में भी इसके केसेस अभी देखे गए हैं और फर्स्ट टाइम ये वायरस 2001 में नीदरलैंड्स में डिटेक्ट हुआ था। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके जो सिम्टम्स हैं नॉर्मल कोल्ड जैसे हैं। इसके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं मोस्ट केसेस में, और विंटर में ही जैसे हमारा बाकी वायरल केसेस हमारे सर्ज होते हैं, वैसे ही HMPV वायरस के भी केसेस जो है सीजनल होते हैं और विंटर में ही ज़्यादा हाइट पर होते हैं। इंडिया में भी इसके केसेस पहले देखे गए हैं, 2003 में भी इसके केसेस देखे गए हैं। और ये जो वायरस है दोस्तों, ये ज़्यादा बच्चों में, चिल्ड्रन में, और जो हमारे 65 से ऊपर एज के जो लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, उनको जल्दी टारगेट करता है। और 2001 में इसका जो केस है वो नीदरलैंड में डिटेक्ट किया गया था। ये हमारा मेनली एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। मान लीजिए आपकी विसिनिटी में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको अगर स्नीज भी है, कफ भी है और उसकी ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी में अगर एंटर कर जाती हैं, तो आपके केसेस इन्फेक्ट होने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये इसके कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं, जो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं, स्पेशली इस विंटर सीजन में जबकि इसके केसेस बहुत ही स्कैटर्ड रेंज में अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने नियर बाय क्लिनिक में जाइए और इसका टेस्ट कराइए और खुद को सेफ रखिए। अब बात करते हैं HMPV वायरस के केसेस की इंडिया में देखिए, इसके केसेस बेंगलुरु में आए थे, 2 केसेस जो कि दोनों ही इन्फेंट थे। एक लड़का था और एक लड़की थे, दोनों 8 और 10 महीने की रेंज में ही थे, जिसमें से एक रिकवर कर चुका है। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि दोनों ही केसेस का चाइना से कोई भी लिंक नहीं है, दोनों ही केसेस की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। इसके बाद जो केसेस आए हैं वो अहमदाबाद, नागपुर और तमिलनाडु में भी आए हैं। और जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, सारी स्टेट्स अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं। जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, हर एक स्टेट ने इसके लिए एक टास्क फोर्स बैठाई है। और ICMR ने भी बोला है कि किसी भी इस तरीके की रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए इंडिया सक्षम है और लड़ने के लिए तैयार है। एक बात और याद रखिए दोस्तों, कि जैसे कि हमारे लिए कोविड-19 वायरस था, उसके लिए हमारे पास एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट थी, वैक्सीनेशन आ चुका था, लेकिन HMPV के लिए अभी तक ऐसी कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं है। इंडिया की सभी स्टेट्स हाई अलर्ट पर आ चुकी हैं। हर एक स्टेट ने अपने लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन मैं ये आपको एडवाइस करूंगी कि स्टेट्स को, गवर्नमेंट को तैयार होना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप पैनिक में आके या अफवाह सुन के कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए। ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि जो लेबर्स हैं, जो हमारे बाकी जो वर्कर्स हैं, जो माइग्रेशन वाले वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी होम स्टेट जाना शुरू कर दिया है। बट ऐसा कोई भी स्टेप आप ना ले जब तक कि आपको सरकार की तरफ से इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन ना आए। हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने भी यही बोला है दोस्तों कि पैनिक होने के लिए कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है और ये कोई न्यू वायरस नहीं है। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो WHO के कांटेक्ट में भी है, और WHO ने भी ये बोला है कि उन्होंने कॉग्निसेंस लिया है इस वायरस को, और जैसे भी वर्ल्ड में ये अनफोल्ड होगा हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए दोस्तों, कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही ऑथेंटिक और एविडेंस बेस्ड न्यूज़ जानने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
थैंक यू।